अब कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं बाबू। है क्या कि दिया हुआ सवाल में पूछ रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल टोटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। अभी तक जो हम थ्योरी पढ़े, जो कॉन्सेप्ट पढ़े, उसी का हम एप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इस वाले मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो ये कीटोन का मॉलिक्यूल हो गया। अब इसके बगल में ये अल्फा कार्बन है, तो इस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, है नहीं है ना। तो इस पर यही क्या है, ये अल्फा कार्बन, इस पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, है ना। और ये तो अल्फा हाइड्रोजन हम बोले थे काउंट होगा नहीं, तो ये मॉलिक्यूल टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें बात करते हैं, ये पीएच कहने का मतलब कि यही बेंजीन का रिंग लगा हुआ है इधर, है ना। तो जब इसको आप बनाइएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है ना। अल्फा कार्बन तो ये होगा, लेकिन क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, नहीं है। और ये अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं होगा, ये भी टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या ये शो करेगा, यहाँ पे कार्बन का 4 बॉन्ड पहले से पूरा 1 2 3 4 1 2 3 4, है कि नहीं। तो आप अब क्या बोले, अब यहाँ पे नहीं है ना। अब आप अल्फा कार्बन इसको काउंट कर लोगे, हो जाएगा गलत। अब आप बोल दोगे कि ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या बोले थे कि सबसे पहले इसका नंबर दे दो, क्या दे दो इसका 5 4 3 2 1, है कि नहीं। या बोले थे जहाँ तक रेजोनेंस होता है वहाँ तक रेजोनेंस करवा देंगे, तो भी अगर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, है कि नहीं। O-, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, है कि नहीं। और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन से क्या करना है, हाइड्रोजन को हटा देना है। तो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, हिडन 2 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। O, है ना, ऐसे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से H+ निकल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे OH लगा दीजिएगा, तो बन गया फिनॉल। या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है छिपा हुआ, तो क्या बोले थे, है ना, ये 1 हो गया, तो 1 से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, 5 पे, है ना। उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये डबल बॉन्ड यहाँ, तो देख लीजिए यही आ रहा है। दोनों तरीका आप आजमा सकते हैं। तो ये टोटोमेरिज्म शो कर रहा है, हाँ ये शो कर रहा है। इधर ये नहीं कर रहा है, क्योंकि अब कहिएगा कि सर इसमें ये कंजुगेटेड अल्फा वाला कंजुगेटेड पोजीशन का करके देख सकते हैं, करके देख लो। अगर आप देखोगे तो क्या पाओगे, करके देख लो। हाँ, डबल बॉन्ड ऐसे लगा दो, कैसे भी लगा दो, है ना। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन नहीं है, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, है ना, फिर ये इधर जाएगा, है ना। कहीं पे भी आप नहीं पाइएगा कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास हाइड्रोजन आ रहा है ना। कंजुगेटेड पोजीशन पे हो या अल्फा पोजीशन पे हो, कहीं पे भी नहीं आएगा, तो ये भी टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या ये शो करेगा, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, कीटो फॉर्म नहीं इनॉल फॉर्म बना के दिया है। अब आपको क्या है ना कि ध्यान में रखना है, कीटो से इनॉल बनता है, इमीन से इनामिन बनता है, नाइट्रोसो से ऑक्जाइम बनता है, ऑक्जिमिनो बनता है, एमिडो से आइमिडो बनता है। तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ कीटो फॉर्म भी हमेशा दिया जाएगा, इनॉल फॉर्म भी दिया जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे है ये लोन पेयर, इसको आप इधर भेज दो, इसको आप इधर भेज दो, है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया OH, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। या आप कह सकते हो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो इसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये टोटोमेरिज्म शो कर रहा है, ये कीटो से इनॉल या इनॉल से कीटो, है कि नहीं, बात बराबर है। तो ये टोटोमेरिज्म शो कर रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो, दोनों फॉर्म का ध्यान में रखना है। इसका भी बता दिया कैसे बनाना है। ये लोन पेयर को आप इधर रेजोनेंस करवा दो, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया वहाँ हाइड्रोजन को भेज दो, है ना। सबसे पहले इनॉल से आप क्या करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो अपने आप समझ में ही आ जाएगा कि कैसे बनाना है। तो क्या है कि ये लोन पेयर को आप इधर भेज दो, उसके बाद ये इसको इधर भेज दो, जहाँ नेगेटिव चार्ज आया हाइड्रोजन भेज दो वहाँ, बात खत्म। आगे इसमें देखते हैं क्या ये शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ये मिथाइल ग्रुप है बाबू, ऐसा नहीं समझ लेना कि यहाँ पे हाइड्रोजन, ये CH3 है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये शो नहीं करेगा।
क्या ये शो करेगा? ये भी शो नहीं करेगा। क्या बताए थे? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद क्या होना चाहिए? एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम होना चाहिए। यहाँ पे है नहीं है। रेजोनेंस वाला भी अगर कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज के बगल यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके बगल में होना चाहिए हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन है? एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा। इसमें क्या शो करेगा? हाँ, ये शो करेगा। कैसे? इसका अगर हम बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, देख लो, डबल बॉन्ड, ये CH डबल बॉन्ड COH और ये H है ना। और ये कौन सा टॉटोमेरिज्म है? आपका है 3-2-1 है ना, 1,3H माइग्रेशन है। ये कौन सा है? 1,3H माइग्रेशन है, 1,3H माइग्रेशन है, ध्यान में रखिएगा, है ना। कंजुगेटेड पोजीशन देख के 1,5H माइग्रेशन नहीं समझ जाइएगा, 1,3H माइग्रेशन है। आपको सब तरीका बताए हैं, बस ध्यान से आपको सुन के अप्लाई करना है, देख के अप्लाई करना है। सभी प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, क्या ये शो करेगा, है ना। ये तो कीटोन ग्रुप हो गया, ये दोनों अल्फा कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं है, ये शो नहीं करेगा, लेकिन ये वाले कार्बन से शो करेगा। तो सवाल उठता है कि क्या सर इसको ये भी शो करेगा टॉटोमेरिज्म? तो क्या सर ये इसको हम टॉटोमेरिज्म बोलेंगे, शो करेगा कि नहीं? अगर एक भी कार्बन का हाइड्रोजन ऑक्सीलेट हो रहा है दूसरे पॉलीवैलेंट एटम के पास, तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। हमको बस पॉसिबिलिटी चेक करना है, सभी कार्बन एटम को चेक करना है कि उस कार्बन एटम से हाइड्रोजन का ऑक्सीलेशन हो रहा है कि नहीं, माइग्रेशन हो रहा है कि नहीं, और वो टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं, है कि नहीं। तो वो हमको पॉसिबिलिटी चेक करना है ना। और अगर एक भी कार्बन एटम के द्वारा हाइड्रोजन का ऑक्सीलेशन हो रहा है तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। आगे तो ये हो जाएगा क्या? OH डबल बॉन्ड CH2 है ना। कौन सा माइग्रेशन हो जाएगा? 3-2-1 है ना। ये भी 1,3H माइग्रेशन। आपको बोले थे कि सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आपका 1,3H माइग्रेशन और 1,5H माइग्रेशन का ही आएगा। क्या ये शो करेगा? ये बाईसाइक्लोमोलिक्यूल है, तो यहाँ पे देखो, है ना, क्या हो जाएगा? 3, ये हो गया 2, 1 यहाँ भी दे सकते हो, वहाँ भी दे सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, और यहाँ पे क्या है? ये ब्रिजहेड पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है? ये आपका है, एकदम साफ लिख देते हैं, ब्रिजहेड पोजीशन है। और अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन है और यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? इसका स्ट्रक्चर कुछ बन जाएगा ऐसा। आप कहिएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे OH, है कि नहीं? तो है क्या कि, लेकिन यहाँ पे ये कार्बन क्या हो गया? ये कार्बन हो गया ब्रिजहेड का कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, है कि नहीं? तो ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि ब्रिजहेड कार्बन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं आना चाहिए। ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब कि ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और इस पे बहुत सारे सवाल नीट में पूछे गए हैं, बस आपका वो क्वेश्चन इस ये वाला बाईसाइक्लोमोलिक्यूल पे था। आगे आ रहा है, आगे देते हैं, है कि नहीं। इसी टाइप से मिला हुआ था सवाल कुछ, है ना, इसी टाइप से था। इसमें भी देख के बताइए कि टॉटोमेरिज्म शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये वाले कार्बन से हो जाएगा, इस वाले कार्बन से नहीं होगा, मतलब कि ये वाला कार्बन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला कार्बन पार्टिसिपेट करेगा। तो बोला जाएगा कि क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है? हाँ कर रहा है। अभी बोले एटलीस्ट एक कार्बन तो करना ही चाहिए, अगर कोई एक भी कार्बन कर रहा है तो टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। लेकिन ऑप्शन में अगर दिया जाए, ये दिया जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के दिया जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के दिया जाए, तो यहाँ वाला करेक्ट नहीं होगा, यहाँ वाला गलत हो जाएगा, यहाँ वाला करेक्ट होगा। तो आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। आगे कुछ और सवाल देख लेते हैं। इस वाले सवाल में देख लेते हैं बाबू। अब ये भी क्या है? आपका इनॉल फॉर्म दिया है, कीटो इसका बनाना है। क्या करेंगे? हाँ, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, है कि नहीं? सॉरी, इस पे नहीं भेजिएगा। ये इधर आएगा तो ये कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, है कि नहीं? अब यहाँ पे जैसा ही आएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, CH3 CH माइनस, है ना, उसके बाद CH
डबल बॉन्ड O, है कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या बोले, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, है ना। तो क्या बोले थे, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भेज देंगे। तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, और ये न्यूट्रल हो जाएगा। और ये बन जाएगा कैसे, ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, CH3CH2, है ना, C डबल बॉन्ड OH, है ना। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं भेज दीजिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर आप ये भेज दीजिएगा तो यहाँ पे कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा, है ना। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड बी ए वैलिड लेविस स्ट्रक्चर, हर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक वैलिड लेविस स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसी कारण इसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के रूप में डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, डबल बॉन्ड को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के रूप में रखेंगे। ठीक है, आगे का देख लेते हैं। आगे इसमें टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसका तो और दोनों साइड से करेगा, मतलब कि इसका कितना, इसका एक और केवल एक ही स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका कितना स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, क्या बोले थे, और कौन सा ये टॉटोमेरिज्म होगा, 1,3H माइग्रेशन, तो ये 3 हो जाएगा, 2 हो गया, 1 इधर भी दे सकते हैं, है ना, और 1 इधर भी दे सकते हैं, है कि नहीं। तो जब 1 इधर दिए तो क्या हो जाएगा, 1 से H ऑक्सीजन पे और ये दोनों का डबल बॉन्ड यहाँ, तो इससे कौन सा बन जाएगा, तो इससे आ जाएगा हमारा ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान से देखते जाइएगा, है कि नहीं। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 OH डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो इससे हमारा कितना स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा, है कि नहीं। इससे 2 टाइप का इनॉल बनेगा। इसमें स्टेबल कौन होगा, आगे वाले वीडियो का वेट कीजिए, आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे स्टेबिलिटी में। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी कौन सा हो रहा है, जैसे अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये sp3 कार्बन है ना। तो आप यहाँ से डायरेक्टली H हटाइएगा तो आप इससे डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं OH, है ना, डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे, या फिर रेजोनेंस करवा के भी बना सकते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, सेम ही बनेगा। मतलब टॉटोमेरिज्म आपका ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। क्या बताए थे, एटलीस्ट एक कार्बन के पास कम से कम जितना भी टाइप का कार्बन है उसमें से कम एक कार्बन के पास से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। आगे इसमें देख लेते हैं, इसमें शो करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, इसमें टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। हाँ करेगा, तो यहाँ पे OH हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 2 1, है ना। यहाँ तो 1 नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक भी H नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। ये मॉलिक्यूल एक्सपेरिमेंटली नॉट ऑब्जर्व्ड, क्यों नहीं ऑब्जर्व होगा भाई, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और जैसा कि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, सबसे कम एंटी एरोमेटिक होता है। तो एंटी एरोमेटिक ये रिंग हो गया, इस कारण से ये आपका स्टेबल नहीं हो पाएगा और ये एक्सपेरिमेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक क्या होता है, अभी हम स्टेबिलिटी में भी हम तुरंत हम इसके बारे में और भी मॉलिक्यूल लेंगे, इसको फिर से हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। थोड़ा सा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के बारे में भी बता देंगे, ऐसे आप लोग पढ़े हुए होंगे तो अच्छी बात है। इसका देख लेते हैं, क्या ये शो करेगा। इसमें भी वही बात हो गया कि अगर यहाँ पे है 3 2 1 और इससे हम जो मॉलिक्यूल बनाएंगे वो कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, इससे मॉलिक्यूल बन जाएगा ये वाला OH, और ये भी हो जाएगा आपका क्या, एंटी एरोमेटिक ही मॉलिक्यूल हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, जनरली
आपको अगर बोल दिया जाए तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है ना, और 4 हो जाने का साइक्लिक है, प्लेनर है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाने के कारण ये क्या होता है कि आपका एंटी एरोमेटिक रिंग हो जाता है ना। ये अनस्टेबल होता है, अभी क्या बताएं उतना बोल कर नहीं बता सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे तो उसमें हम इसमें देखते हैं। इसमें क्या है 3 2 1 हो गया ना। अब इधर से भी बन सकता है और 1 इधर भी दे सकते हैं, दोनों 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों तरफ से हाइड्रोजन हटेगा। दोनों तरफ से हाइड्रोजन हटा देते हैं भाई, तो एक से हटाएंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा, बन गया, और एक से हटाएंगे तो आपका ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा। अब दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, मेजर कौन सा होगा, तो मेजर आपका ये वाला होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा। ये क्यों नहीं होगा, तो बस बोल देते हैं, ये इसमें क्या है ना कि रिंग स्ट्रेन इंक्रीज हो जाता है, रिंग का स्ट्रेन इंक्रीज हो जाता है। आगे स्टेबिलिटी में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये भी टॉटोमरिज्म शो करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा टॉटोमरिज्म, है ना, ये करेगा, ये करेगा, ये दोनों नहीं करेगा। आगे इसमें देख लेते हैं, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, क्योंकि इसी से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये भी टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। आगे अगर हम देख लेते हैं इस वाले मॉलिक्यूल में, तो अगर है क्या वही सेम बात आ गया, है ना, ये ऑक्जाइम का मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या है कि ये लोन पेयर इधर जाएगा और ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा PH CH2, है ना, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं CH2N डबल बॉन्ड O, मतलब कि नाइट्रोसो बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए। ये वाला हाइड्रोजन हम किसके पास भेज दिए, ये वाला हाइड्रोजन भेज दिए इसके पास, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, है कि नहीं, देख लीजिए। अब इसमें से कौन सा हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये हो जाएगा हमारा अल्फा कार्बन, क्योंकि इसी से फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड O माइनस, है कि नहीं, यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज के बगल में क्या अल्फा कार्बन है, और एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, ये भी टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। हाँ, ये टॉटोमरिज्म शो करेगा, ये नहीं करेगा। क्या ये करेगा, इसका भी देख लेते हैं। हाँ, ये तो करेगा, क्यों, इसमें हो जाएगा आपका कितना 1 2 3 4 5 15 H माइग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो क्या है यहाँ पे जो H है ना, ये दोनों H है, तो क्या बोले थे 1 से H 5 पे, और उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड यहाँ, और इससे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। इससे हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा OH, और यहाँ पे हमारा 2 CH3। आगे इसमें आते हैं, इसमें शो करेगा कि नहीं करेगा, हाँ जी बिल्कुल करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अल्फा नाइट्रोजन है। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे अल्फा नाइट्रोजन है और इसके पास हाइड्रोजन है, तो शो करेगा कैसे, अगर बोला जाए तो 3 2 1 1 3 H माइग्रेशन, है ना, H जाएगा नाइट्रोजन पे और ये दोनों का डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, तो इससे बन जाएगा क्या, ये वाला बन जाएगा इधर NH तो अब देंगे नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा CH NH2, है कि नहीं, H आ जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है। और अगर इसमें देखें, इसमें होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ये हो जाएगा 3 2 1, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे 2 H है कि नहीं, तो 1 से 3 पे H चला जाएगा और ये दोनों डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो बन क्या जाएगा इससे मॉलिक्यूल, इससे हो जाएगा NH2। ठीक है, तो आशा करते हैं अभी तक समझ में आ रहा होगा। बाकी देखते हैं और कुछ सवाल देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। तो 23 नंबर प्रॉब्लम में देख लेते हैं बाबू। अब क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3
4 5। अब प्रैक्टिस हो गया है तो हमें डायरेक्टली पता चल जा रहा है कि यहाँ पे sp3 कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो नंबरिंग यहीं से कर दी है। तो क्या हो जाएगा 1 से H 5 पे, तो यहाँ पर जो H है वो क्या हो जाएगा 5 पे आ जाएगा, और यहाँ का जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 4 बॉन्ड हो जाएगा नाइट्रोजन का, तो चार्ज आ जाएगा। तो नाइट्रोजन पे चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा और ये चला जाएगा यहाँ। तो इससे जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, और ये हो जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा NH2, है कि नहीं। तो इमीन से बन गया इनामीन, है ना, ये हो गया इमीन फॉर्म, ये हो गया इनामीन फॉर्म, है कि नहीं। तो ये भी टॉटोमरिज्म शो कर रहा है। इसमें देख लेते हैं, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, है कि नहीं, दोनों के लिए अल्फा कार्बन यही है। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले इसको ऐसे बना लेते हैं, तो CH2N डबल बॉन्ड O एक NO2 को छोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, ठीक वही हो जाएगा 1 2 3, तो 1 से H 3 पे, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, है ना, 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में आ जाएगा। तो इससे जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड NOH O-, है कि नहीं। और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, नहीं तो कार्बन का फिर, और इधर क्या है एक NO2 ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे CH2 रखते तो कार्बन का कितना बॉन्ड हो जाता, 5 बॉन्ड हो जाता, जो कि वैलिड नहीं है। तो ये भी टॉटोमरिज्म शो कर रहा है। अब डायरेक्टली देखते जाते हैं कौन टॉटोमरिज्म शो करेगा कि नहीं। ये भी शो करेगा, है ना, क्योंकि इसके पास अल्फा नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है। तो बना देते हैं इसका, तो हो जाएगा NH डबल बॉन्ड COH, है ना, NH2, नंबरिंग दे दो 3 2 1, है ना, 1 से H 3 पे, है ना, 1 से H 3 पे 2 3 का डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। देख लीजिए आगे ये टॉटोमरिज्म शो करेगा। तो पहले इसको ऐसे बना लीजिए, OCH3। तो अगर आप इस लोन पेयर को अगर आप इधर भेजते हैं और इसको यहाँ पे भेजते हैं नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, है कि नहीं, तो यहाँ से CH3 का माइग्रेशन करवाएंगे नहीं, यहाँ से CH3 का माइग्रेशन नहीं होगा। तो ये टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। हाइड्रोजन का माइग्रेशन होना चाहिए ना, मोनोवेलेंट एटम का। तो यहाँ पर क्या है, ये CH3 मॉलिक्यूल है। तो इसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि वो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म का जो मिथाइल शिफ्ट है वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देते हैं, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। हाइड्रोजन का यहाँ पे, क्योंकि हम टॉटोमरिज्म पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे टॉटोमरिज्म में क्या होता है, मोनोवेलेंट एटम का माइग्रेशन होता है, मोनोवेलेंट एटम का ऑक्सीलेशन होता है। और यहाँ पर तो ये CH3 एक ग्रुप है, तो ये CH3 का माइग्रेशन यहाँ पे नहीं होगा, है कि नहीं। प्रोटॉन का ट्रांसफर होना चाहिए, CH3 का ट्रांसफर नहीं होगा, है कि नहीं, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होना चाहिए। तो ये टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा, इसमें हो जाएगा। तो इसी के जैसा अगर हम बनाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका लोन पेयर है, ये इधर जाएगा तो ये इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा देते हैं H, आ गया। तो ये टॉटोमरिज्म शो करेगा। इसमें देख लेते हैं शो करेगा कि नहीं करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ भी वही है, ये दोनों, इसका क्या दिया है, ये इनॉल फॉर्म है, क्यूटो फॉर्म नहीं है, तीनॉल से क्यूटो बना दिए। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ पे। तो इसका स्ट्रक्चर ये उल्टा दे रहा है। ये जो भी ये तीनों सवाल है, ये तीनों उल्टा सवाल है। हम पहले जानते हैं कीटोन से इनॉल, तो यहाँ इनॉल से क्यूटो पूछ दिया, इमीन से इनामीन, है कि नहीं, तो इनामीन से इमीन पूछ रहा है। यहाँ पर क्या है, अल्कीन लाइक का स्ट्रक्चर है, इससे हम डाई जो बना देंगे, है कि नहीं। तो आपको दोनों तरफ सोच के चलना है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये CH पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर N डबल बॉन्ड N, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। चलो इसको हम डिटेल में ही बना देते हैं। तो देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे CH2 लगा दीजिएगा, है कि नहीं, N डबल बॉन्ड वहीं पर रहने दीजिएगा, बन जाएगा। इसमें भी वही, इसमें भी क्या है, इनॉल ही है, इसमें भी कीटो
इससे भी कीटो बनेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इससे बनने वाला स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा भाई, CH3 है ना, C डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजन कहाँ चला गया, हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे, है ना, देख रहे हैं हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है। तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ये भी करेगा, है कि नहीं। आगे आ जाते हैं इसमें देख लेते हैं, इसमें शो करेगा कि नहीं करेगा, है कि नहीं। तो अब क्या है कि कंजुगेट पोजीशन सभी है और कहीं भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं आ रहा है। आप इसमें करके देख लीजिएगा, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देख लीजिएगा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, फिर यहाँ पर भी ये अगर इसको कहते हैं अल्फा कार्बन तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अगर इसको इधर मूव करते हैं, इसको इधर मूव, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर भी नहीं है कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नंबरिंग देंगे 5 4 3 2 1, 1 पे नहीं है हाइड्रोजन। अगर करते हैं सिस्टम बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, है कि नहीं, होगा ही नहीं। 31 में देख लेते हैं इसमें करेगा कि नहीं। तो इसमें हम बताए थे इसका 2 मॉलिक्यूल है, इसमें अल्फा पोजीशन कौन कौन है, ये दोनों अल्फा पोजीशन है हमारा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये दोनों अल्फा पोजीशन है। तो इससे बनने वाला हमारा 2 स्ट्रक्चर होगा, एक ये वाला हो जाएगा, यहाँ से अगर H को रिमूव करेंगे तो इससे बनेगा ये वाला, और अगर यहाँ से H को रिमूव करेंगे तो यहाँ से बनेगा ये वाला। यही सवाल आपका नीट में पूछा हुआ है कि नहीं। तो अब दोनों ही केस में क्या है, यहाँ पर क्या बताया, ये हो गया ब्रिज हेड कार्बन, ये हमारा क्या है, ब्रिज हेड कार्बन है। तो ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं होता है अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, अभी बात किए थे, और भी डिटेल में आगे जब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर्स के बारे में तो उसमें भी और हम बात करेंगे। तो ये नहीं शो करेगा, तो ये हमारा वैलिड स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये नहीं है, लेकिन ये मॉलिक्यूल टॉटोमरिज्म शो करेगा, है ना, क्योंकि एक स्ट्रक्चर इसका बन रहा है। इसमें हाँ इसमें भी करेगा, इसके लिए अल्फा ये हो जाएगा। अब तो पता चल गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये करेगा भाई, ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ये करेगा कि नहीं, ये भी करेगा। एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगा, कौन कौन बनेगा बना लेते हैं। अगर बात करें तो अगर इससे हम हटाते हैं हाइड्रोजन को तो हमारा कौन स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड COH है ना, CH2 C डबल बॉन्ड OCH3 है ना। तो ये पहला वाला बन गया, फर्स्ट बन गया। दूसरा किससे बनेगा, अगर इससे हटाते हैं ये भी अल्फा है तो इससे बन जाएगा CH3, तो इससे भी बन जाएगा COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OCH3, है कि नहीं। एक स्ट्रक्चर ये इससे भी बनेगा, इससे हाइड्रोजन हटाइएगा तो अलग अल्कीन बनेगा, इससे हटाइएगा तो अलग बनेगा। तो एक इससे है तो नाम दे दो अल्फा 1, इससे फर्स्ट वाला बनाए हो, इससे सेकंड वाला बनाए हो, इससे थर्ड वाला मॉलिक्यूल बनाए हो। तो थर्ड वाला एक बार कॉन्सेप्ट ध्यान में आ जाने के बाद आप कैसे भी मॉलिक्यूल को घुमा सकते हैं। OH डबल बॉन्ड CH2 समझ में आ गया। अगर आप कहोगे तो हर एक में कौन सा काम कर रहा है, 3 2 1, 1 से H पे जा रहा है, 1 से 3 पे जा रहा है, 1 3 H माइग्रेशन है कि नहीं, सभी पे 1 3 H ही माइग्रेशन है। ये भी 1 हो जाएगा, 2 3, ये भी 1 ही हो जाएगा, 1 2 3। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि अब आपको अगर कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो, इमीन से इनामीन, इनामीन से इमीन बनाने के लिए दिया जाए तो आसानी से आप बना सकते हो, है ना, जो भी आपको दे दिया जाए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब इस वाले सवाल में देख लेते हैं फिर वही इसका 3 2 1 है कि नहीं। 3 पे सोर्स को रखेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, 1 से 3 पे जाना है तो हाइड्रोजन 1 से जाएगा 3 पे और डबल बॉन्ड 2 3 से निकल के 1 2 के बीच में आएगा। तो इसमें पहले आपको देखना है वही अल्फा हाइड्रोजन, नहीं या कंजुगेट पोजीशन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब कि कंजुगेट पोजीशन पे लगा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं, दोनों कंडीशन ध्यान में रखना है। तो ये बन गया क्या, कीटो और इनॉल दोनों। इसमें देखते हैं फिर ये इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 5 4 3 2 1 या 1 2 3 4 5। यहाँ से यहाँ तक सिस्टम कंजुगेट है तो इसको अल्फा भी मान सकते हैं।
या कंजुगेट पोजीशन के बगल में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं। अब इधर से भी हो सकता है कि नहीं, तो इधर से 1,5H माइग्रेशन होगा, इधर से 1,3H माइग्रेशन होगा। पहले 1,5 करके देख लेते हैं। तो क्या बोले, 1 से H5 पे ये डबल बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट करवा दो। रेजोनेंस का थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए इलेक्ट्रॉन मूव करवाने के लिए, तब मज़ा ज़्यादा आएगा, है ना। तो ये तो हो गया आपका 1,5H माइग्रेशन, है कि नहीं। और अगर इसी का अगर हम इसी को अगर हम 1,3H माइग्रेशन करवाएं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 से H3 पे और 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में। तो ये हो गया OH डबल बॉन्ड CH2। बस ये ध्यान रखिएगा कि एक बार में एक तरफ का करवा रहे हैं तो एक तरफ का फिक्स रखिएगा, है ना। तो इससे 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। जितना पॉसिबिलिटी है सभी मॉलिक्यूल को बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे उसमें कौन सा स्टेबल है तो वही एग्जिस्ट करेगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये तो हो गया 1,5H माइग्रेशन। अब 1,7H माइग्रेशन को भी समझ लेते हैं कैसे काम करेगा। बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा लिए होंगे, है ना। तो आप समझिए, जैसे हम इसी सवाल को ऐसे लिख दें, कैसे, तो जैसे अगर हम लिखते हैं CH C डबल बॉन्ड OH, है ना, और इधर डबल बॉन्ड हो गया ना CH, है ना, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, है ना, उसके बाद क्या लगा दें CH3। तो क्या हो जाएगा ये 7 6 5 4 3 2 1। ऐसा नहीं कि आप इसको उल्टा नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, यहाँ से भी सोर्स करके, सोर्स डिफाइन करके 1 2 3 4 5 6 7 लिख सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ 7 लिख देने से क्या पता चल जाता है कि कहाँ पहुँचना है, ये पता है कि नहीं। तो क्या है 1 से 7, है ना, कि 1 से 7 तक जाना है, ये पता रहे, है ना। तो 1 से 7 तक जाएगा हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड आगे की ओर शिफ्ट करवा देंगे, है कि नहीं। तो इससे बनने वाला हमारा टोटोमर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 CH डबल बॉन्ड COH और ये H है, CH3 नहीं H। तो देख लिए, तो इसका नाम हो जाएगा 1,7H माइग्रेशन, चाहे ये ओपन चेन में रहे चाहे ये साइक्लिक कंपाउंड में रहे। तो अब समझ में आ गया होगा 19 कैसे रहेगा, है कि नहीं। तो बस ये ऐसे ही समझा दिए, ऐसे इसका ज़रूरत है नहीं, है ना। इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है ETC, अगर मिलेगा तो देखिएगा, नहीं तो आप समझ ही गए होंगे कि अब कैसे ये काम कर रहा है। 1719 ऐसे इसका ज़रूरत है नहीं, 15 तक ही लास्ट। तो आशा करते होंगे कि आपको ये अभी तक समझ में आ गया होगा पूरा टोटोमेरिज्म क्या होता है, कैसे होता है, और इसका प्रॉब्लम पे एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो आगे के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ टोटोमर्स के बारे में। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा होगा बाबू तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।